हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरीश है और आज का जो हमारा वीडियो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर है। आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाले समय में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरह से बिहेव कर सकती है। तो अगर हम बात करें निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम की, तो निफ्टी अभी जो फिलहाल एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। तो हमें जो निफ्टी में अपनाना है वो निफ्टी में सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही अपनानी है, सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही देखनी है, जब तक कि निफ्टी अपने किसी एक हडल के ऊपर क्लोजिंग देकर उसके ऊपर ट्रैवल नहीं करती है। आप मेरी एक बात समझिए, किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग की जाती है तो वो दो तरीके से की जाती है, या तो उसमें सेल ऑन राइज देखा जाता है या तो हम बाय ऑन डिप देखते हैं। आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो अगर हम किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं तो सबसे पहले हम उसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी भी स्टॉक का ट्रेंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड जो है अगर पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है तो हम उसके एवरी डिप पे जो है बाय ही देखेंगे, एवरी डिप पे बाय की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढेंगे, जब तक कि वो किसी एक हडल को क्रॉस करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। जैसे ही वो किसी एक हडल के नीचे क्लोजिंग देगा, हम अपना जो है व्यू चेंज कर देंगे। इसी तरह जो हम नेगेटिव ट्रेंड में करते हैं, अगर किसी स्टॉक का ट्रेंड जो है नेगेटिव है तो हम उसमें एवरी राइज पे सेल ही करेंगे, जब तक कि किसी एक हडल के ऊपर हमें ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं मिलती है। जैसे ही हमें ऊपर के लिए फर्स्ट हर्डल को हमारा क्रॉस करेगा और हमें ऊपर की क्लोजिंग मिलेगी तो हम अपना उसमें व्यू चेंज कर देंगे और उसमें हम एवरी राइज पे सेल नहीं करेंगे, हम एवरी डिप पे बाय करने का ही सोचेंगे। तो इसी प्रकार जो निफ्टी अभी जो ट्रेड कर रही है वो एक नेगेटिव ट्रेंड में ट्रेड कर रही है। तो अभी जो हमें निफ्टी में अपनाना है वो सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही अपनानी है। जितनी बार भी हमें निफ्टी राइज पे मिलेगी हमें उस पर सेल ही करना है। तो अगर हम बात करते हैं मंडे की, कि मंडे के लिए हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं, तो हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 15 मिनट में हमें जो इम्पोर्टेंट लेवल मिलते हैं, एक तो हमारा लेवल होता है 23,200 का लेवल, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, और एक जो हमारा लेवल रहेगा वो 23,050 का लेवल रहेगा। अगर कल के दिन निफ्टी गैप अप ओपनिंग देती है और ऊपर यहाँ से नीचे के लिए प्राइस एक्शन दिखाती है तो हम नीचे के लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं 23,050 से। और अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लेवल रहेगा वो 23,200 का रहेगा। अगर हमें यहाँ पे नीचे के लिए प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो हम एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं नीचे के लिए और हमारे लिए एक बड़ा टारगेट निकल के आ सकता है। और अगर निफ्टी 23,200 को ब्रेक कर देती है तो हम अपना व्यू चेंज कर देंगे और एवरी डिप पे हमें बाय करेंगे। कहाँ तक के लिए? जब तक हम ऊपर तक यहाँ तक के लिए 23,800 के लिए हम एवरी डिप पे बाय ही करेंगे। अगर निफ्टी 23,200 के लेवल को ब्रेक करती है तो हमारे पास कल के लिए दो लेवल निकल के आते हैं। एक जो हमारा है 23,050 का लेवल है और दूसरा जो हमारा है 23,200 का लेवल है। इसमें इन दोनों लेवल पे हमें कहीं पे भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम सेल करेंगे। तो हम बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी अभी फ़िलहाल अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो बैंक निफ्टी भी हमारा जो है नेगेटिव ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है। इसमें भी जो हम है सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही अपनाएंगे, एवरी राइज पे सेल ही देखेंगे। तो अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में कल के दिन की, मंडे की, तो हमारे लिए कौन कौन से एक इम्पॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। तो 15 मिनट में भी जो है बैंक निफ्टी जो है एक नेगेटिव में ही ट्रेड कर रही है, नेगेटिव ट्रेंड में ही है। तो अगर हम बात करेंगे मंडे की, तो मंडे के लिए हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं। तो हमारे लिए मंडे के लिए एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो हमारा 49,748 से लेकर
49,828 तक का है। अगर हमें कल के लिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग करती है और यहाँ पे और 49,800 के करीब हमें मिलती है और यहाँ से सेल ऑन राइज एक सेलिंग के प्राइस एक्शन शो करती है, तो हम एक बैंक निफ्टी में एक बड़ा ट्रेड जो है प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमें एक काफ़ी बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर बैंक निफ्टी कल जो है 49,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हम बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप अपना व्यू चेंज करेंगे और बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। हम कहाँ तक के लिए हमारा जो बाय ऑन डिप रहेगा वो 50,000 के लिए रहेगा, 50,500 के लिए। 50,500 के लिए अगर हम बैंक निफ्टी 49,800 को ब्रेक करती है, तो हम अपना व्यू चेंज करके बैंक निफ्टी में 50,500 के लिए बाय ऑन डिप हो जाएंगे। तो कल के लिए हमें बैंक निफ्टी में भी जो है सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ही अपनानी है, जिसमें जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो रहेगा 49,800 का रहेगा। 49,800 पे हमें जो है अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है, सेलिंग का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, तो हम उसमें सेलिंग का ही प्लान करेंगे और हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी कल के लिए 49,700-800 को ब्रेक करती है, तो हम बैंक निफ्टी में बाय ऑन डिप देखेंगे 50,500 तक के लिए। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मार्केट का डेली व्यू जानना है और डेली एनालिसिस जानना है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पर हम मार्केट का डेली का व्यू शेयर करते हैं।